हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल मान्या एजुकेशन। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कक्षा 8 सीबीएसई बोर्ड की हिंदी वसंत से एक कहानी जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। इस कहानी को लिखा है कामता नाथ जी ने। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि हमको चैप्टर के बीच से भी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो हमें पूरा चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे, उसके बाद लास्ट में मैं चैप्टर को समराइज़ करूँगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो मैं एक मिनट के लिए यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों बुलाता था। तो इसका कारण यही है कि क्योंकि गांव के जो अन्य बच्चे थे, उसके मामा के गांव के अन्य बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। उनके देखा देखी लेखक भी बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करते थे। कंटिन्यू करते हैं कहानी को। बदलू का मकान बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने लकड़ी की एक चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती थी। लाख की चूड़ी को आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया मतलब बैठने की एक कोई चीज़ जिस पर बैठा जाता है। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार यानी कि चूड़ियाँ बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी कि उनके पिता भी क्या करते थे, चूड़ियाँ बनाते थे। और वास्तव में यह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थीं। आसपास के गांव में भी गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो वस्तु विनिमय क्या होता है वो भी यहाँ आपसे पूछा जा सकता है। तो वस्तु विनिमय का मतलब होता है किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। तो जैसे वो चूड़ियों के बदले कभी अनाज ले लेता था, कभी कुछ। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पर पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का तो महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। यहाँ एक मुहावरा है जिसका मतलब है बहुत कठिनाई हुई उसको मनाने में। विवाह के इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू किसी बात से चिढ़ता था तो वह थी कांच की चूड़ियों से।
यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ी दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात है और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। अब यहाँ पर बदलू ये शायद इसलिए कहते थे क्योंकि जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं वो कांच की चूड़ियों से वजन में कुछ ज़्यादा होती हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। गोलियाँ मतलब लाख की गोलियाँ बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिताजी का एक दूर के शहर में बदली हो गई और लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। क्योंकि अब एक बच्चा होता है उसकी रुचि कुछ अलग होती है, एक किशोर होता है उसकी रुचि कुछ अलग होती है। तो अब लेखक उतने बड़े हो चुके थे कि उन्हें लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रह गई थी तब। अतः गाँव में होते हुए भी मुझे कई दिनों तक बदलू का कोई ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो उसकी मच्छियाँ नजर आई ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। वह कुछ देर खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा यानी कि परेशानी। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। फिर कुछ देर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूँ तुमको।
मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगने आम एक बकत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत पप रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो ये कहानी थी लाख की चूड़ियाँ। अब हम चैप्टर को समराइज कर लेते हैं। तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है बदलू काका, जो क्या करते हैं, लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं। लेकिन इस कहानी के अंदर होता क्या है कि मशीनी युग आने से क्या होता है, लोग लाख की चूड़ियाँ न लेकर के कांच की चूड़ियाँ खरीदना पसंद करते हैं। कारण क्या है, कांच की चूड़ियाँ सस्ती होती हैं लाख की चूड़ियों से और दिखने में सुंदर होती हैं। लेकिन लाख की चूड़ियाँ क्या हैं, उनसे चोट नहीं लगती। अगर गलती से चूड़ी टूट जाए, अगर कांच की चूड़ी टूटती है तो उससे बहुत सारा खून बह सकता है, बहुत चोट लग सकती है। लेकिन लाख की चूड़ी से ऐसा नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं, कुछ पैसों को बचाने के चलते लाख की चूड़ियाँ न लेकर के कांच की चूड़ियाँ खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वो दिखने में भी सुंदर होती हैं। तो इससे क्या होता है, बदलू मनिहार जो कि चूड़ियाँ बनाता है का काम धंधा बिल्कुल बंद हो जाता है और इस तरह मशीनी युग से कई हाथ कट जाते हैं। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू।